Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में शुमार एक बड़ा नाम है मुख्तार अंसारी का। हालांकि मुख्तार अंसारी जब जेल से बाहर थे तो उनके किस तरीके से राजनीतिक रसूख चलते थे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी जो है वो कई सारे मामलों में लगातार फंसते नजर आए और उन पर जो है 20-20, 30-30, 40-40 मुकदमे जो हैं वो मुख्तार अंसारी पर दर्ज होने लगे। इसके अलावा मुख्तार अंसारी को जेल में भेज दिया गया, जेल में अलग अलग जगहों पर भेजा गया, पंजाब जेल भी जिसमें शामिल है। लेकिन मुख्तार अंसारी लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल से जेल में थे, लेकिन उन पर कोई भी मुकदमा का जो नतीजा था वो नहीं आ रहा था। लेकिन योगी सरकार आए तो बैक टू बैक 3 मामलों में उनको सजा हो चुकी है। एक तो 7 साल का, दूसरा 5 साल का और फिर तीसरा जो है वो कहीं ना कहीं 10 साल का। और जिस तरीके की सजा मिली है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अब जो है मुख्तार अंसारी का जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन उनके बड़े बेटे जो विधायक हैं अब्बास अंसारी, उनके भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बात करें तो वो भगोड़ा घोषित हो गए थे। भगोड़ा घोषित होने के बाद उन पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं और उन मुकदमों के अलावा ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके 14 दिन न्यायिक हिरासत में रखा, पूछताछ किया और पूछताछ के बावजूद भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनको चित्रकूट जेल में भेज दिया। अब चित्रकूट जेल में भेज दिया और मुख्तार अंसारी उसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं। तो अब जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मुख्तार अंसारी को अपने गिरफ्त में ले लिया है और जब गिरफ्त में ले लिया है तो मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही है ईडी। कई सारे राज उगलवा रही है, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके भाई सांसद हो या फिर उनके बेटे अब्बास अंसारी हो। हर चीजों को लेकर कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सारों चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी से ईडी उगलवा रही है। अगर ईडी मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी की बातों को मैच कर जाती है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल से बाहर आना अब्बास अंसारी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक एविडेंस मिल जाएगा, एक गवाह मिल जाएगा और प्रतिष्ठित रूप से जो है ईडी दर्शा पाएगी कि मुख्तार अंसारी के जो बेटे अब्बास अंसारी हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्वॉल्व हैं, उनकी संलिप्तता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी को भी जेल से बाहर आना मुश्किल है और कहीं मुख्तार अंसारी जैसा ही हाल तो नहीं हो जाएगा। ये तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। बाकी आगे जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताते रहूंगा, लेकिन आपको इस पर क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।